के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जाओ हानियो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अरीना में उतर आता है और कहता है नाम जाओ हानिया है जो कि नादरन टॉम सेक्टर से हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एल्डर लॉन्गलिन को चैलेंज करता है और कहता है तुमने हमारे वाइस सेक्टर लीडर की जान ली थी तो मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हमारा लिंजुई भी एल्डर लॉन्गलिन से कहता है इस बंदे ने बहुत सारी दुनिया देख ली है, अब इसका अंत आ चुका है। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहते हैं समझ गया सेंट किंग, मैं अभी जाता हूँ। एल्डर लॉन्गलिन जल्दी से जाम करते वहाँ पर नीचे आ जाते हैं। वो अपनी तलवार लेकर उसके बाद अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, साथ ही अपनी तलवार के साथ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाते हैं। उनकी स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन जाओ हानियो भी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जल्दी से जंप करते ऊपर हवा में जाता है, साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। एक स्पेशल अटैक होता है जिसका नाम सोनिक हार्ट ब्रेकर अटैक होता है, तो जिसकी मदद से यानी कि वो सोनिक वेव्स को रिलीज करने वाला है जिससे वो किसी के भी हार्ट को शटर कर सकता है। वो हमारे एल्डर लॉन्गलिन के ऊपर अटैक करता है, जबकि एल्डर लॉन्गलिन कहते हैं एक ऐसा अटैक है जिसको मुझे डॉज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ही कमजोर सा अटैक है, ये बहुत ही लो लेवल का अटैक है। जियान चैन भी वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या इसके अटैक को डायरेक्टली फेस करने वाला है, लेकिन ये तो एक सोनिक अटैक है, इससे तो इसकी पूरी बॉडी भी शैटर हो सकती है। टेनकोंग फैमिली के लोग और जिया कोंगशेंग वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये बेवकूफ यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि हार्ट ब्रेकर सोनिक अटैक जो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है, इससे कोई भी नहीं बचता। तो जाओ हानियो जब अपना अटैक कर देता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके के हटने के बाद वहाँ से जब धुआं हटता है तो मास्टर लॉन्गलिन वहाँ पर बड़ी आराम से खड़े होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर एक जरा सा स्क्रैच भी नहीं आता। देखकर तो वो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली हानियो। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम वाकई में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? तो लॉन्गलिन अपनी तलवार को उठाते हैं और कहते हैं लगता है कि तुमने इस बात को बहुत ही लेट रियलाइज किया है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या अब तो यहाँ पर तुम्हारे मरने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाते हैं। उनकी स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जाओ हानियो उसके अटैक को वो डॉज नहीं कर पाता। हाथ वो चलाकर जिया फैमिली के जिया कोंगशेंग से कहता है एल्डर जिया चलो जल्दी से मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो चलाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा तो इंडियन के सेकंड लेवल पर है, ये तो ब्लेड कल्टीवेशन में भी सेकंड लेवल पर है, यानी कि ये जियान चैन जितना ही स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा कहाँ से आया है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है? जबकि जिया कोंगशेंग भी जिया बिंग से चिल्लाकर कहता है जिया बिंग चलो जल्दी करो, इस एल्डर को रोक दो, ये हमारे जाओ हानियों को मार डालेगा। बिंग उसे कहती है मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं रोकने वाली, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का नतीजा क्या होता है। मार्शल आर्ट कंपटीशन में एक को मरना होता है दूसरे को जिंदा रहना होता है, तो यहाँ पर इन दोनों की फाइट में हम लोग बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं कर सकते। एल्डर लॉन्गलिन जब तलवार को घुमाते हुए स्ट्राइक लगाते हैं तो जाओ हानियों की बॉडी को सेंटर से दो हिस्सों में काट देती है और जाओ हानियों की बॉडी वहीं पर नीचे गिरती है और वो मर जाता है। जिया कोंगशेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है हमारा जाओ हानियों भी यहाँ पर मार चुका, अब कोई भी नहीं बचा। फिर साथ ही वहाँ पर खड़े होकर कहता है मेरी बारी है। वो जल्दी से जंप करते हुए रीना में आता है, जिया बिंग से कहता है जिया बिंग मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पर इस लिंजुई को तो नहीं हरा सकता और ना ही बाकी के सारे एल्डर्स को, क्योंकि वो सभी लोग पता नहीं कहाँ से आए और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे जिया बिंग के बारे में अच्छी तरह से पता है क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है और उसके पास इतनी टेक्निक्स भी नहीं है, मैं उसको बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। जिया कोंगशेंग जब वहाँ पर चैलेंज करता है तो जिया बिंग हमारे लिंजुई से कहती है मास्टर लिन मैं इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। लिंजुई से कहता है जरा शांत हो जाओ, जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। मैं यहाँ पर तुम्हें तरीका बताने वाला हूँ कि तुम कैसे जिया कोंगशेंग को हरा सकती हो। वो अपना कान उसके सामने करती है, तुम्हारा लिंजुई उसके काम में बताता है। उसे कहता है कि जाओ क्लैन में सिर्फ दो ही पावरफुल टेक्निक्स हैं, दो पावरफुल टेक्निक है जिसका सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ है। सेकंड हाफ में इनेट फायर को यूज किया जाता है जबकि फर्स्ट हाफ में मिस्टीरियस फायर को यूज किया जाता है जो कि मिस्टीरियस फायर ऑफ कियोस है। तो यहाँ पर सेकंड हाफ को यूज करता है तो तुम पहली टेक्निक को यूज करते हुए इसको काउंटर अटैक कर सकती हो, और अगर वो फर्स्ट टेक्निक को यूज करता है तो तुम सेकंड को यूज करते हुए उसको काउंटर अटैक कर सकती हो। लिंजुई से कहता है अगर फाइट के दौरान तुमने मेरी इस बात को याद रखा तो तुम बड़ी आसानी से इस मैच को जीत जाओगी। तो वो उससे कहती है ठीक है मास्टर लिन मैं ट्राई करती हूँ, जैसा आपने कहा वो बिल्कुल अगर वैसे ही हुआ तो मैं यहाँ पर जीत जाऊंगी। लेकिन क्या वाकई में ये सच है? तुम्हारा लिंजुई से कहता है ये फाइट करने के बाद तुम्हें पता चलेगा, वहाँ पर जाकर आजमा कर देख लो, तुम जिंदा बचकर वापस आने वाली हो। तो जिया बिंग भी जल्दी से जंप करते हुए वहाँ पर रीना में चली जाती है कि जिया कोंगशेंग उसे कहता है मेरी प्यारी कजन तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुमने मेरी नादरन टॉम सेक्टर के दोस्तों को मरवा डाला, इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर तुम्हें क्रिपल करना चाहिए। मैं तुम्हारी जान तो नहीं लूंगा लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दूंगा और साथ तुम्हारे हाथ पांव भी तोड़ दूंगा। जिया बिंग उसे कहती है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकवास किए जा रहे हो, अभी यहाँ पर फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई। के साथ ही वहाँ पर जिया कोंगशेंग अपनी सेकंड हाफ टेक्निक को यूज करता है, वो जाओ क्लैन की सेकंड टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। क्योंकि जिया बिंग कहती है ये तो यहाँ पर सेकंड हाफ टेक्निक को यूज कर रहा है, इसका नाम मिस्टीरियस फायर ऑफ कियोस है, इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट हाफ को यूज करना पड़ेगा मैं इसको काउंटर अटैक कर सकूं। क्योंकि मास्टर लिन ने कहा था कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट हाफ को यूज करना है फायर ऑफ प्योरिटी टेक्निक, तो वो पहली वाली टेक्निक को यूज करती है। दोनों ही जाओ क्लैन की टेक्निक्स होती है, तो पहली वाली टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने लगी है। जिया कोंगशेंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये बेवकूफ क्या ये यहाँ पर वाकई में मेरे अटैक को हेड ऑन फेस करने वाली है, क्या इससे लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि ये सामने से मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकती है। तो इन दोनों की टेक्निक्स ही आपस में टकराती हैं। जब इन दोनों की टेक्निक्स आपस में टकराती हैं तो सेंटर में एक धमाका होता है, इसी धमाके के साथ वहाँ पर से एनर्जी रिलीज होती है। जिया कोंगशेंग कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है कि इसने मेरी टेक्निक को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है।
है। टेक्निक की पावर 30% तक कम रह चुकी है और साथ ही इसने मुझे ब्लॉक भी कर लिया है। पर जो धमाका होता है उस धमाके के साथ जिया कोंगशेंग पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिया बिंग उसे कहती है तुम इस मैच को हार चुके हो। तो जिया कोंगशेंग कहता है तुम बस इंतजार करो, एक बार हमें वापस जाने दो, उसके बाद मैं तुमसे बदला लूंगा। बिंग जल्दी से जंप करते हुए वापस ऊपर चली जाती है और लिनजुई से कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा आपने मुझे गाइड किया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और मैं इस मैच को जीत गई हूँ। जिया कोंगशेंग भी ऊपर की तरफ देखता है और कहता है ये फिर से जाकर उस मास्टर लिन से बात कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसी ने इसे ये तरीका बताया होगा कैसे ये मुझे हरा सकती है। तो पेंटिंग आर्टिस्ट उन सभी लोगों से कहते हैं तुम में से कोई और है जो यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को शो करवाना चाहता है, जो यहाँ पर आपस में फाइट करना चाहता हो। सभी लोग अपने मुंह बंद करके वहाँ पर आराम से बैठे होते हैं, यानी कि उनमें से कोई भी यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहता। तो पेंटिंग वाली गार्डेस उसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहता चलो फिर ठीक है, हम सभी लोग यहाँ पर बैटल ऑफ वेपन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर वेपन्स की बैटल को स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ ही वो कहती है तो हमारे पास जो प्राइजेस है जो हम लोग इन लोगों को देने वाले हैं वो सामने लेकर आओ। सामने सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन और उसके साथ साथ वो बड़ी सी तलवार लाई जाती है। तो पेंटिंग आर्टिस्ट उन लोगों से कहती है तो हम लोगों ने तुम्हें वो प्राइस दिखा दिया है कि तुम तीनों क्लैन को इस मैच को जीतने पर जो प्राइस मिलने वाला है वो ये है। दोनों चीजें उससे मिलेगी जो इस मैच को जीत सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग फेयरनेस की बात करें तो तुम सभी क्लैंस में से सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा आगे आ सकता है और आकर वेपन्स की फाइट कर सकता है। या कोंगशेंग और बाकी के सभी लोग दोनों वेपन्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन उसके साथ परफॉर्म मार्शल स्वर्ड है, दोनों तो हमें चाहिए। जियान फैमिली का एक एल्डर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है परफॉर्म मार्शल स्वर्ड ये हमारे जियान क्लैन से रिलेटेड है, इसी वजह से ये वाली स्वर्ड जो है ये हमारे जियान क्लैन में जाएगी। अगर तुम में से कोई भी इसको हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले मुझसे फाइट करना होगी, मुझे हरा दे और इस परफॉर्म मार्शल स्वर्ड को लेकर जा सकता है। तो जिया बिंग कहती है मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये परफॉर्म मार्शल स्वर्ड ये इन लोगों के पास कहाँ से आ गई, मूनविंड क्लैन वालों के पास ये स्वर्ड कैसे आई है, क्योंकि ये तो जियान क्लैन की 4 होली स्वर्ड्स में से एक होली स्वर्ड है, ये तो जियान क्लैन वालों के पास होनी चाहिए थी। हमारा लिनजुई से कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तलवार मूनविंड क्लैन वालों के पास कैसे आई थी। 2 क्लैंस ने आपस में जंग स्टार्ट कर दी थी जब 900 बुद्धा यहाँ पर आया था और उसने यहाँ पर आने के बाद 1000 बुद्धा हार बनाया था जो कि तकरीबन 150 साल पहले हुआ था। फाइट के दौरान जो सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन और इसके साथ साथ ये मार्शल परफॉर्म स्वर्ड ये दोनों मिसिंग हो गए थे। उसके बाद ये दोनों चीजें किसी तरीके से मूनविंड क्लैन के हाथ लग गई और मूनविंड क्लैन वालों के पास ये दोनों चीजें थी, लेकिन उनको अच्छी तरह से पता था कि वो लोग इनको आपस में संभाल नहीं सकते, यानी कि वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो 9 स्तर वाले बुद्धा का मुकाबला कर सके। वो बुद्धा एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मूनविंड क्लैन वालों ने ये कंपटीशन रखा और इस कंपटीशन में इस तलवार और साथ में सेक्रेड कॉल्ड्रॉन को तीनों सेक्टर्स में से किसी एक को देने का फैसला किया है, क्योंकि वो बुद्धा एम्परर अगर उसको पता चल गया कि ये मूनविंड क्लैन वालों के पास है तो वो इनके पर अटैक करेगा और वो सभी लोग मारे जाएंगे। मास्टर लॉन्गलिन उसे कहते हैं मास्टर लिन क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए और जाकर इस तलवार को हासिल करने के लिए फाइट करनी चाहिए। तो मास्टर लिन उसे कहता है नहीं, अभी फिलहाल के लिए हमें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, नैनगोंग क्लैन और उसके साथ बाकी के क्लैंस को आपस में मजा करने दो। नैनगोंग फैमिली का एक लड़का अपनी नैनगोंग स्वर्ड को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है तो मैं नैनगोंग फैमिली से यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं इस तलवार को हासिल करना चाहता हूँ। वो एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो उसी वक्त एक और लड़का बीच में आता है और उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है तुम्हें पहले मुझसे फाइट करना होगी, इससे पहले कि तुम एल्डर से जाकर फाइट करो, तब तुम मुझे नहीं हराते तब तक तुम हमारे एल्डर से फाइट नहीं कर सकते। वो लड़का सामने खड़ा आ जाता है और सभी लोगों से कहता है मेरा नाम जियान शुआंग है और मैं जियान क्लैन का एक मेंबर हूँ, मैं यहाँ पर किसी के भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, इस तलवार के लिए मैं यहाँ पर फाइट करूंगा। ऐसे कोई भी अगर मुझे हरा देता है तो उसके बाद उसे हमारे एल्डर से फाइट करना होगी। नैनगोंग क्लैन का नैनगोंग ली और इसके साथ नैनगोंग की वो लोग कहते हैं ये लड़का जियान शुआंग ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये जियान चैन से सेकंड नंबर पर है, यानी कि उससे इसकी एलिवेशन थोड़ी सी लो है लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर इससे फाइट को नहीं जीत पाएंगे। तो नैनगोंग ली उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है परफॉर्म मार्शल स्वर्ड ओरिजिनली तुम्हारे क्लैन से है तो क्यों ना तुम लोग इसको अपने लिए रख लो। नैनगोंग क्लैन कभी भी तुमसे इस तलवार को लेने की कोशिश नहीं करेगा, ये तलवार तुम्हारी थी और ये तुम्हारी रहेगी। लोग यहाँ पर आपस में एक डील कर लेते हैं, तलवार तुम रख सकते हो और हार्ट सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन हमारा हुआ, हमारी फैमिली सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन चाहती है। तो जियान चैन उसे कहता है ठीक है हम लोग इस बात से एग्री करते हैं, ठीक हो गया, ये हमारी डील हुई। नैनगोंग की उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है अब जबकि यहाँ पर हम दोनों फैमिलीज में आपस में एक डील हो चुकी है कि हमारी ये वाली जो स्वर्ड है ये मार्शल परफॉर्म स्वर्ड ये जियान फैमिली को जाएगी और सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन नैनगोंग फैमिली को जाएगा। दोनों गार्डिसेस की तरफ देखती है और कहती है पेंटिंग गार्डिस और सीजर गार्डिस क्या तुम दोनों यहाँ पर इस बात को अनाउंस करोगी कि ये दोनों आइटम्स हम दोनों फैमिलीज को जाने वाली हैं। पेंटिंग गार्डिस उसे कहती है अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम दोनों ने यहाँ पर आपस में डील कर लिया तो मैं यहाँ पर इस बात को डिक्लेयर करती हूँ कि ये दोनों चीजें तुम दोनों की फैमिलीज को जाएंगी। जैसी वो बात को पूरा कार्य होती है जिया पिंग उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे इस बात से ऑब्जेक्ट है। बात से नैनगोंग ली काफी सा गुस्सा आता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है ये कमीने फिर से बीच में अपनी टांग अड़ा रही है, जबकि जियान चैन भी गुस्सा हो जाता है और वहीं पर वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो दोनों जब अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं तो जिया पिंग अपने घुटनों के बाहर गिर जाती है और कहती है उनका प्रेशर इतना ज्यादा है मैं तो यहाँ से मूव भी नहीं कर पा रही। नैनगोंग ली कहता है अब यहाँ पर कोई भी और ऑब्जेक्शंस नहीं बचे, जिस लड़की ने ऑब्जेक्ट किया था वो तो नीचे गिरी पड़ी है, वो तो उठ भी नहीं पा रही। तो पेंटिंग गार्डिस क्या तुम यहाँ पर अनाउंसमेंट को कंप्लीट करोगी? पेंटिंग गार्डिस से कहती है अच्छा ठीक है मैं इस अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट को कंप्लीट करती हूँ। वो कहती है तो ये सेक्रेट हार्ट कार्टन ये नैनगोंग फैमिली को जाएगा। वो इस बात को कंप्लीट कर रही होती है, हमारा लिंजुई का खड़ा हो जाता है और कहता है सर रुको, मेरा नाम लिंजुई है और मैं जाओ क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बिंग की तरफ से जहाँ पर फाइट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सभी लोगों को चैलेंज करने को तैयार हूँ, जहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं सभी को चैलेंज करूंगा इन दोनों आइटम्स के लिए। हमारे लिंजुई ने जहाँ पर उन सभी को चैलेंज कर दिया, तो क्या हमारा लिंजुई दोनों चीजों को हासिल कर पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।